Next we will discuss an example. Two spherical conductors of radius capital R and small r are placed at large separation as shown. तो ये दो कंडक्टर्स हैं, एक का रेडियस कैपिटल R और दूसरे का रेडियस स्मॉल r है। इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। The conductor of radius r carries a total charge q. इसके ऊपर टोटल चार्ज q इस कंडक्टर के ऊपर है जो कि इसके सरफेस पे होगा। The other sphere, let us say, is neutral. If they are connected by a wire, what will be the final charge that will accumulate on the two spheres? तो अगर इन दोनों को एक वायर से जोड़ दें और इस की को क्लोज कर दें तो ये पूछा गया कि फाइनली व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस स्फीयर एंड व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस स्फीयर। स्टार्टिंग में सिर्फ बिगर स्फीयर के पास चार्ज था कैपिटल क्यू और यह न्यूट्रल था। की को क्लोज करने के बाद चार्ज कैन फ्लो एंड इट विल फ्लो। हमें निकालना है व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन द टू स्फीयर्स। लेट अस से इन दो स्फीयर्स के ऊपर चार्ज आया Q1 और Q2, तो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज Q1 आ गया फाइनल और इस स्फीयर के ऊपर चार्ज Q2 आ गया फाइनल। एक चीज ऑब्वियस है कि चार्ज कंजर्व होगा एंड देयरफॉर Q विल बिकम इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि दोनों स्फीयर सेम चार्ज पर होंगे। जो चीज दोनों कंडक्टर में सेम होगी वो इनके पोटेंशियल होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका पोटेंशियल KQ बाई कैपिटल R था और इसका पोटेंशियल 0 था क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। देयर वाज ए पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां तक देयर वाज ए पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्टिंग में, और जब भी किसी चार्ज Q को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, एक पॉजिटिव चार्ज Q हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स फ्लो कर जाएगा। और वो कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो चार्ज विल फ्लो till the potential of the two spheres becomes equal. पोटेंशियल का वही रोल है जो कि टेम्परेचर का रोल है हीट में। हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर इस बॉडी का टेम्परेचर T1 होता, इसका टेम्परेचर T2 होता, तो हीट तब तक फ्लो होती रहती जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। Thus फाइनली इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे और तब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। अगर इसके ऊपर चार्ज Q1 है तो इसका पोटेंशियल KQ1 डिवाइड बाय स्मॉल r होगा। हम ये मान रहे हैं कि इन दोनों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं, इनकी दूरी बहुत ज्यादा है। सिर्फ इसके ऊपर चार्ज अगर Q1 है तो इसका पोटेंशियल KQ1 बाय स्मॉल r होगा, और इसके ऊपर अगर चार्ज Q2 बचा तो इसका पोटेंशियल सिर्फ इस चार्ज के वजह से KQ2 बाई कैपिटल R होगा और दोनों बराबर होंगे। एंड देयरफॉर Q1 बाई Q2 विल बी इक्वल टू R बाई कैपिटल R। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आएगा। स्मॉल r रेडियस के ऊपर चार्ज आ रहा है Q1 और Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस रेडियस। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्फीयर ज्यादा बड़ा होगा उस स्फीयर पे ज्यादा चार्ज भी फाइनली इकट्ठा रहेगा, और जो स्फीयर छोटा होगा उस पे चार्ज भी कम होगा, लेकिन दोनों के पोटेंशियल बराबर होंगे। अब अगर हमें Q1 या Q2 निकालना है तो दो इक्वेशन है, ये और दो अननोन है। अगर हम Q1 या Q2 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल दें, वी कैन से Q1 बिकम्स इक्वल टू R अपॉन कैपिटल R इनटू Q2। तो हमने Q1 की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दी, प्लस Q2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q। सॉल्व करने पे वी विल गेट Q2 बिकम्स इक्वल टू कैपिटल Q इनटू कैपिटल रेडियस R। इसके ऊपर जो चार्ज आएगा Q2 विल बी गिवन बाय टोटल चार्ज इनटू इसका रेडियस अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा Q1 विल बी गिवन बाय कैपिटल Q टोटल चार्ज इनटू इसका रेडियस अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो जो स्फीयर ज्यादा बड़ा होगा उस पे चार्ज भी ज्यादा होगा। फर्दर अगर हम बात करें कि इन स्फीयर्स पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लेट अस से स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है
और इस स्फीयर पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, क्या सिग्मा 1 भी सिग्मा 2 के बराबर होगी? लेट अस सी। चार्ज डेंसिटी, सारा चार्ज सरफेस पे होगा तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी में इंटरेस्ट होगा। सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू इसके ऊपर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इसका एरिया, सरफेस एरिया 4πr²। सिमिलरली इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू Q2, इसके ऊपर टोटल चार्ज अपॉन इसका एरिया 4πR²। अब अगर हम सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 निकालें, इन दोनों को डिवाइड करें, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, एंड दैट विल बी इक्वल टू Q1 डिवाइड बाय Q2 into capital R² upon small r². Now using the fact that Q1 divided by Q2 was equal to small r divided by capital R, we can say that Q1 by Q2 बराबर है small r by capital R into capital R² upon small r², and this will be equal to capital R upon small r. thus दोनों की surface charge density भी बराबर नहीं है और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 is inversely proportional to its radius r. We can say that charge density is inversely proportional to the radius. मतलब जो स्फीयर छोटा होगा उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और जो स्फीयर होगा जिसका रेडियस ज्यादा है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो चार्ज की बात करें तो चार्ज Q2 इसका ज्यादा है और चार्ज Q1 इसका कम है। चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इसकी ज्यादा है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 इसकी कम होगी, लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। नाउ वी हैव डिस्कस्ड दिस इन प्रीवियस लेक्चर दैट किसी नॉन स्पेरिकल कंडक्टर पे जो शार्प एजेस होते हैं उन पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। द रीजन इज दिस, शार्प एज पे क्योंकि रेडियस कम है तो वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और राउंड एज पे क्योंकि रेडियस ज्यादा है तो वहां पे चार्ज डेंसिटी विल बी लेसर। अब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन होती है। यहाँ पे क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। एंड दिस इज द रीजन फॉर कोरोना डिस्चार्ज नियर शार्प एजेस ऑफ ए कंडक्टर।